नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्ट्री अड्डा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जामिनेशन आपका मार्च में रखा गया है 12 मार्च को। तो उस एग्जामिनेशन को हम क्रैक कैसे करें, पढ़ने का तरीका क्या होगा, बुक लिस्ट क्या होगी, टोटल डिटेल बताने वाला हूं, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे रिवीजन करना है, ऑल टोटल बातें इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे नए चैनल द विक्ट्री अड्डा स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लेना। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, मैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम है यानी कि अगर 12 मार्च जो एक डेट आई है 12 मार्च 2023, ठीक है, एक टेंटेटिव डेट है, मतलब कि कोई फिक्स नहीं कहूंगा, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ इस डेट पे एग्जामिनेशन हो जाएगा। जो अभी भी जहां पर भी सेंटर पे जा रहे हैं वहां पर बीएसएफ के ऑफिसर यही बता रहे हैं कि 12 मार्च की डेट है, इसमें एग्जामिनेशन आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। तो अब आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करो, क्योंकि आप अगर फिजिकल क्वालिफाइड हो गए हो तो आपका पूरा फोकस अब रिटन पे होगा। तो कल की वीडियो में मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया था और बहुत सी चीजें बोला था कि मैं कैसे पढ़ता हूं, वो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, तो अब आपको पहले मैं एक बार सिलेबस के से रूबरू करा देता हूं। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उससे मैं रूबरू करा देता हूं कि सिलेबस में आ क्या रहा है। पहले आपको हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिएगा ताकि मैं एक सिलेबस है आपको बता दूं। ठीक है, दूसरा आपका रीजनिंग है, ठीक है, तीसरा आपका मैथ है, चौथा आपका कंप्यूटर है, पांचवा आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है। ठीक है, सभी के आपके 20-20 क्वेश्चन आने हैं, 20 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर के होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया है। अब आपको देखिए, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो तो आप हिंदी की तैयारी करोगे, इंग्लिश चूज करोगे इंग्लिश तैयारी करोगे, रीजनिंग सबके लिए कॉमन है, मैथ सबके लिए कॉमन है, कंप्यूटर सबके लिए कॉमन है, क्लरिकल एप्टीट्यूड सबके कॉमन है। अब आप पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसकी तैयारी करता होता, अगर मैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जामिनेशन में बैठता तो सबसे पहले मैं ये देखता इस सिलेबस में कि इसमें मुझे क्या नहीं आता है। तो मैं देखता कि मेरे लिए सबसे नया सब्जेक्ट क्या है, क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो मैं पहले इसको फाइंड आउट करता कि क्लरिकल एप्टीट्यूड आखिर है क्या। इसको मैंने बता रखा है, क्लासेस बहुत सारी प्रोवाइड कर रखी है। हमारे नए चैनल द विक्ट्री अड्डा स्टडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी क्लासेस दे रहा हूं। और मेरे जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो द विक्ट्री अड्डा पे, जो ऑफिशियल हमारा चैनल है, उस पर भी मैंने कई सारे क्लासेस प्रोवाइड करे। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड का जो है वो तो खत्म हो गया, इसका तो आप काट ही दो। यहां से आपको 20 में 20 आउट ऑफ 20 मिलने चाहिए। ठीक है, 20 नंबर मिलने चाहिए। दूसरा आया कंप्यूटर। कंप्यूटर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर की भी क्लासेस लो। देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होते, मगर कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कंप्यूटर की तैयारी करता होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं क्या करता, एक थ्योरी लेता। ठीक है, एक थ्योरी लेता कि भाई फंडामेंटल क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, रैम रोम वगैरह जो भी चीजें हैं, इंटरनेट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वो सारी की थ्योरीज लेता। उसके बाद जो दूसरा मेरा जो मकसद होता, मेरा मकसद ये होता कि मैं उसके जो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता। क्योंकि मैं थ्योरी तो पढ़ लूंगा मगर मेरा दिमाग ये नहीं बता पाएगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं क्वेश्चन बनाने वाला तो हूं नहीं, मैं तो थ्योरी पढ़ लूंगा। तो आपको क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए कि भाई उस थ्योरी में से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए भी हमारे चैनल पे आप कंप्यूटर की क्लासेस मिलती रहती है, जिसमें इंटरनेट के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन मिलते हैं, आपके शॉर्टकट की क्वेश्चन, जो टॉपिक है, जो सिलेबस है बीएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता है मैथ। ठीक है, मैथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैथ ही में तो स्कोर नहीं हो पा रहा है। और आपको पता है कि इसकी कट ऑफ तो भाई बहुत हाई जाती है, तो पता ही है, क्योंकि अभी आपने देख लिया फिजिकल आसानी से क्वालिफाई हो जा रहे हैं। अब आता है मैथ को हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब आता है हिंदी और कंप्यूटर में एक सिमिलरिटी ये है कि देखो भाई, ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कुछ बदलता नहीं है। कंप्यूटर में भी स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो थोड़ा कुछ क्वेश्चन नए बना सकते हैं, मैथ में नए क्वेश्चन बना सकते हैं, रीजनिंग बना सकते हैं, मगर
हिंदी और कंप्यूटर में देखा जाए तो बहुत सिमिलरिटी। भाई स्टैटिक पोर्शन दे दिया है, ग्रामर दे दिया है, अब तुम देख लो इसमें से क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हिंदी में देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप ऐसे फॉलो करो। आप वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ताकि आपको समझे कि मैं किस तरह से सोच रहा हूं, मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, मैं अगर मैं इस एग्जाम से क्रैक करूं। क्योंकि हमारे पास टाइम है, 12 मार्च है, अभी जनवरी चल रहा है, ठीक है, जनवरी, आज 14 जनवरी है, फिर उसके बाद आपका फरवरी होगा, ठीक है, उसके बाद आपका मार्च आएगा। तो यहां देखा जाए तो 1 महीना 2 महीना आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से। तो हिंदी का मैं बताऊं तो हिंदी का भी मैं सेम वैसे ही करता। पहले हिंदी की थ्योरी पढ़ लेता कि संधि समास वगैरह क्या होते हैं, वर्णमाला में क्या होते हैं, सब कुछ, ठीक है, सगोश अघोष वगैरह जो भी चीज होती है सब कुछ पढ़ लेता, विलोम शब्द कुछ याद कर लेता, सब कुछ करता। उसके बाद हिंदी की थ्योरी पढ़ने के बाद मैं हिंदी के क्वेश्चंस बैंक लगाता। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना हिंदी के, मैं सारे हिंदी के क्वेश्चन लगाता, जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। क्योंकि भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो पेपर बनाएगा ना, वो अपने घर से क्वेश्चंस लेकर नहीं आएगा, या फिर अपने बैठा रहेगा रात में कि भाई आज चलो आज हिंदी का पेपर बनाते, नहीं। जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, वही तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई अपने मन से थोड़ी बना देगा भाई आज चलो संधि में कुछ नया क्वेश्चन बनाते, नहीं बना पाएगा भाई। संधि में वही क्वेश्चन पूछेंगे कि विद्याधन आलय क्या होता है, कौन संधि होती है, यही सब बनेगा क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए कम समय में है, अगर मैं बोलता अगर लॉन्ग टर्म की तैयारी करो, जैसे कि बहुत दूर की तैयारी करो, तो उसके लिए मैं दूसरी स्ट्रेटेजी बता रहा, मगर यहां पर 2 महीने की बात हो रही है, आप पढ़ोगे कैसे? तो आप क्वेश्चंस को रिपीटेशन करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं हर एक टॉपिक से। इसकी भी क्लासेस हमारे चैनल पे मिलती है, हिंदी की भी क्लासेस मिलती है, वहां पर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हिंदी आपका हो गया, ठीक है, कंप्यूटर आपका हो गया, क्लैरिकल एप्टीट्यूड हो गया आपका, रीजनिंग को देखो, रीजनिंग को मैं बताऊं तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही मजा आता है पढ़ने में, और सबसे अच्छा स्कोर होता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए आप क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं रीजनिंग की, आपको रीजनिंग भी मैं कवर करा दूंगा, 2 महीने के अंदर सब कुछ कवर करा दूंगा रीजनिंग का। और रीजनिंग का आप फंडामेंटल पढ़ने के बाद अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, जैसे मान लीजिए कि आपका कैलेंडर है, अगर कैलेंडर का आप समझ गए कि कैलेंडर में कैसे डेट निकालते हैं, कैसे डे निकालते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लड रिलेशन अगर आप समझ गए हो, अगर आप ट्री बनाना सीख गए, जो ट्री बनती है ना, जैसे कि जो सबसे, जैसे माँ बाप हो गए, ठीक है, माँ और ये बाप, ठीक है, तो इसके ऊपर बेटा, इस तरह से करके जो ट्री बनती है, अगर ब्लड रिलेशन वो समझ गए, ठीक है, एनालॉग वाले क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, सब कुछ अगर समझ गए, तो आपको रीजनिंग स्कोर करने में सबसे मजा आएगा, सबसे ज्यादा मजा आएगा रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग का पहले आपको करना क्या है, एक अच्छी सी बुक, मैं बुक के भी नाम बताऊंगा, अभी सजेस्ट करूंगा, सबकी बुक भी सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है। तो बुक, जो एक अच्छी सी बुक आपको मैं बता देता हूं, अरिहंत की एक बुक ले लो, उसके इंडेक्स में देखोगे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी होंगे इसमें, ठीक है, जो टेबल वगैरह वाले भी होते हैं, क्लॉक भी होगा, कैलेंडर भी होगा, मैट्रिक्स भी होगा, हर ओवरऑल सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी, ठीक है। तो रीजनिंग को पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, बहुत हड़बड़ी में मत करो, क्योंकि सारी चीजें पढ़ लो। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हर बच्चा स्कोर करता है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे मैथ की। देखिए मैथ क्या है ना, मैथ को थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। मैथ मतलब कि ये नहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम मैथ कंप्लीट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। मैथ को आपको इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा, जितना हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो उससे 2 गुना टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको मैथ में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैथ आपको नहीं आ रही, और आ नहीं रही है, आप डर रहे हो उससे, आप प्रैक्टिस करने से डर रहे हो। आप पता है मैथ की सबसे बड़ी कमी, मतलब लोग मैथ क्यों नहीं कर पाते? पहली बात, मैथ इसलिए नहीं कर पाते ना, क्योंकि मैथ की वो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको 10 क्वेश्चन दे दोगे ना, तो उनको नींद आने लगेगी, भाई यार नहीं हो रहा, छोड़ो, हटा जाने दो। मगर मैथ ऐसी चीज है ना, अगर आप एक बार उसमें लगन लगा दिए, लग गए, अरे भाई मजा आ रहा है, वो मजा अगर आपको आ रहा है ना, तभी आपको मैथ आएगी। तो मैथ लगाने के लिए आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। टीचर के पास पढ़ने से नहीं मैथ आएगी, कि आप किसी टीचर के पास चले गए, अच्छे टीचर के पास। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं भी यूट्यूब से पढ़ा हुआ हूं। अगर यूट्यूब पे जाके आप जाके पढ़ लेंगे टीचर से, टीचर घोल के नहीं पिलाएगा जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो खुद का इंटरेस्ट आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आएगा यार? 50,000 की नौकरी है, ठीक है, 50,000 की नौकरी मिलेगी, तो तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं ला सकते हो मैथ में? क्यों नहीं लाओगे मैथ में? मैथ में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा तुमको, और जब मैथ में इंटरेस्ट आएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ठीक है, मेंसुरेशन क्या है, ठीक है, आपको नंबर सिस्टम समझ में आएगा, तो आपको एवरेज समझ में आएगा, परसेंटेज समझ में आएगा। आप जब लगन लगाओगे तब। मैथ से लोग दूर भागते हैं क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो मैथ साइंस वगैरह जो होते हैं ना, हम इसको इतना टफ कर देते हैं और इसमें इतना ज्यादा एक खौफ बना देते हैं। जैसे क्लास में क्या होता है, जैसे हम भी पढ़ते थे तो क्लास में होता क्या था कि टीचर अगर मैथ क्वेश्चन नहीं आ रहे बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिए क्लास में, तो मैथ से डर लगने लगा कि भाई यार मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना यार जिसको डरना। तो वो डर जो होता है ना, वो डर की वजह से इंसान मैथ करता ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं आता। रीजनिंग में मजा क्यों आता है? रीजनिंग में ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, रीजनिंग में भी लोग फंसते हैं कहीं ना कहीं, मगर रीजनिंग मजा ये आता है रीजनिंग में इंटरेस्ट आता है। भाई इसमें जब इंटरेस्ट आएगा तो इसमें भी मजा आएगा, इसमें भी आप स्कोर करोगे, और जब ओवरऑल चीजें आपकी अच्छी होंगी तभी तो आप मेरिट में आ पाओगे, तभी तो आप 100 जो आउट ऑफ 100 है उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं बता दे रहा हूं, अगर आप जनरल से, मैं खुद जनरल से बिलोंग करता हूं, अगर आप 85 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट में 85 स्कोर नहीं कर रहे हो, 85 प्लस, आप हमारा मॉक टेस्ट भी बाय कर सकते हो। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है, उसके बाद आप इसका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर आपका 85 प्लस नहीं आना जनरल में तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया कि आपको खुद का भी एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, खुद के भी आपको मतलब सोते समय भी आपको सोचना पड़ेगा, आपको बैठते समय, जिस समय भी खाली समय आप बैठो भी उस समय भी आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ यार मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। तो अपनी कमियों को भी छांटते रहना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन भाई, कोई मतलब नहीं है। बुक की बात कर लेते हैं, हिंदी और हिंदी की बात कर लो तो इंग्लिश की बता दूंगा। हिंदी की बात करो तो आप लूसेंट ले सकते हो या आदित्य की बुक ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छी है। आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आदित्य लूसेंट लो भी ले सकते हो। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग की आप अरिहंत ले सकते हो, कोई भी रीजनिंग की बुक ले लो, सारी बेस्ट है। मगर कोई भी यार ऐसा कोई एक कंपैक्ट बुक मत लो। कंपैक्ट बुक का मतलब ये है जैसे कुछ प्रकाशन आती हैं जिसमें आपकी एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो ऐसी बुक मत लिया करो। आप इंडिविजुअल बुक लो, हर एक सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर बुक लो, अलग अलग बुक, हिंदी की अलग बुक लो, रीजनिंग की अलग बुक लो, और मैथ की अलग बुक लो, ठीक है, कंप्यूटर की अलग बुक लो। कभी भी कॉम्पैक्ट बुक नहीं लेनी चाहिए कि इतनी पतली बुक ले ली और उसमें सारे सब्जेक्ट दे दिए। भाई इतनी पतली बुक में कैसे सारे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी पतली बुक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए रीजनिंग के लिए अरिहंत बता दिया, या किसी भी आप अलग, मैं अरिहंत से पढ़ा हुआ, उसमें सारे टॉपिक कवर हो गए थे अच्छे से। मैथ के लिए आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो। अगर थोड़ा ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ट्रिक की अगर आपको बेसिक आती है तो आपको यहाँ ट्रिक की एक बुक दिख रही होगी, वो देख सकते हो। इसके अलावा और भी मैथ की अच्छी अच्छी बुक आती है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप किसी भी कंप्यूटर की बुक को फॉलो कर लो, मगर मैं आपको सजेशन दूंगा, ये CCC की एक बुक आती है, हमारे यूपी साइड जो CCC का एग्जामिनेशन होता है, अधिकतर ऑल इंडिया भी होता है, तो वो CCC की बुक होती है, उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है। क्लैरिकल एप्टीट्यूड की कोई बुक तो मत लेने की जरूरत ही नहीं है, मत ही लो। मैं तो अपने चैनल पे आपको सारी क्लैरिकल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रखा हूँ, काफी 20 से ज्यादा क्लासेस मैंने क्लैरिकल एप्टीट्यूड पे ही प्रोवाइड कर दी। तो ओवरऑल चीजें मैं बता दूं कि बुक्स वगैरह भी मैंने बता दी। पढ़ने का तरीका मेरा यही है कि मैं पहले खुद से एनालिसिस करता हूं कि किस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम देना। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कितने घंटे पढ़ते हो, देखो घंटा मायने नहीं रखता। मैं हमेशा कहूंगा घंटे मायने नहीं रखते कि आप कितने कितने आवर्स दे रहे हो, मायने ये रखता है कि आपके उस सब्जेक्ट में जितना भी आपने टाइम दिया क्या वो वर्थफुल था, क्या आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर मैं आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बता रहा हूं, अगर मैं 1 घंटा लेक्चर दे रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बोलोगे मैंने 1 घंटा पढ़ा था, मगर वो तो 5 मिनट का था, 5 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते थे। मगर आप उसके लिए 1 घंटा दे रहे हो, तो आप बोलोगे सर मैं 1 घंटा पढ़ता हूं। नहीं, आपने 5 मिनट की जो था ड्यूरेशन को, उसको बढ़ा के आप 1 घंटा कर दिए। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, 10 घंटे पढ़ता हूं। तो भाई 12 घंटे पढ़ते होगे तो 12 घंटे में तुम पढ़ते क्या हो ये बताओ। 12 घंटे में तो सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 12 घंटे नहीं, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में खुद 3 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ा कभी भी। 3 घंटे मतलब कंटिन्यू बता रहा हूँ, 3 घंटे से ज्यादा मैंने कभी ज्यादा नहीं पढ़ा, वो भी उसमें मतलब उसमें ब्रेक भी होता था। तो पर डे की बताऊं तो पर डे में मैं 3 घंटा ही पढ़ता था ज्यादा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट मैंने क्लासेस में कंप्लीट कर रखे थे। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रहा था तो उस समय मैंने अच्छे से जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से रख रखे थे। तो ज्यादातर मुझे रिवीजन करना पड़ता था और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो मैं अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो आपको किसी
नेक्स्ट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब क्या बात आ रही है, देखिए वीडियो काफी लंबी बन रही होगी। जैसे कि फरवरी मार्च में इसका एग्जामिनेशन, अभी आईटीबीपी का भी एग्जामिनेशन आने वाला है। जब आईटीबीपी का एग्जामिनेशन आएगा, क्या फिर से आप इसी तरह 2 महीने की तैयारी करोगे? नहीं, आपको उससे पहले अच्छे से अपना बेस मजबूत कर लेना है, सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, हर चीज। तो यही एक पढ़ने का तरीका है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, मुझे पता है, आप काफी देर से देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हो अभी तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपना नाम बहुत लिखना, मैं उस पर आपको थैंक यू बोलूंगा अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे नए चैनल द विक्ट्री अड्डा स्टडी, ठीक है, द विक्ट्री अड्डा स्टडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, हर किसी का लिंक वहाँ, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है वहाँ पर भी, उसको जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। ये 3 काम कर लेना मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेगी, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी और इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप मेरी बातों को फॉलो कर लेना, थोड़ा सा फोकस कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी आपको बेनिफिट बता दिए हैं। अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी आपकी आ रही है सीएपीएफ में, और पैसा तो है ही अच्छा खासा, नौकरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अब लग जाओ। तो यही मेरे पढ़ने का तरीका है। मैं ऐसे चीज़ों को एनालिसिस करके, ऐसे बुक को रख के, बहुत ज़्यादा बुक भी नहीं लेता था कि 50 बुक नहीं ले रहा था एक सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादातर 1 से 2 बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ता था। हाँ, इंग्लिश के बारे में बताना भूल गया। इंग्लिश की में आप लूसेंट ले सकते हो, सिंपल से सिंपल से बुक लूसेंट ले सकते हो, या फिर एडवांस में बहुत सारी अच्छी बुक आती हैं एडवांस की, मगर उसको लेने की जरूरत नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो लेने की जरूरत नहीं है। आपको लूसेंट से कर सकते हो, लूसेंट की हरी बुक होती है, ठीक है। तो यही सब कुछ था। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। तभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।